हाय राय मत मारे गई मारे बिगड़ा बाल ब्रह्मचारी। हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में पढ़ने वाले हम कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में जो आपको हर एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को प्रवेशन के लिए कौन सी शॉर्ट की प्रयोग की जाती है? नई स्लाइड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी? कंट्रोल एम। नई स्लाइड को प्रवेशन के लिए कंट्रोल ओ जो करते हैं, फाइल खोलेंगे, अगर फाइल खोलेंगे तो ओपन, तो ओ ट्रिक के साथ। और कंट्रोल एन जो नई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किसका? F7 का। किसका? F7 का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं ये MS पावर पॉइंट एवं शॉर्टकट की। कंट्रोल ए का प्रयोग कहाँ किया जाता? सेक्रेट टेक्स्ट बॉक्स या पृष्ठ की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए, यानी सभी सामग्री को चयनित करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे पेंसिल रख के इतने को वो कर देते हैं, इसे नीला नीला सा जो हो जाता है उसे शॉर्टकट ए के द्वारा, कंट्रोल ए के द्वारा करेंगे उसे। कंट्रोल सी के द्वारा क्या करेंगे? हम कंट्रोल सी के द्वारा कॉपी करेंगे। किसी भी चीज़ को हम कॉपी करेंगे तो हम कंट्रोल सी दबाएंगे। और कंट्रोल पी किस लिए किया जाता? प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। किसे? प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल पी का। और कंट्रोल एस का प्रयोग सेव करेंगे। अगर किसी चीज़ को हम सेव करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल एस का। और कंट्रोल बी किसके लिए? पेस्ट करेंगे। किसी चीज़ को हम पेस्ट करने हैं तो कंट्रोल बी का प्रयोग करेंगे हम। और कंट्रोल जेड का प्रयोग कहाँ करेंगे? पिछले परिवर्तनीय कार्य अंडू करने के लिए, यानी आपने कुछ कार्य किया उसे वापस मंगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल जेड का। किसका? कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे हम उसके लिए। F5 का प्रयोग कहाँ किया जाता? स्लाइड शो पेश करने के लिए, यानी किसी स्लाइड को शो या पेश करेंगे हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल, यानी F5 का। कंट्रोल बी का प्रयोग कहाँ होता है? कंट्रोल बी का बोल्ड को चयनित टेक्स्ट पर लागू करने के लिए, यानी बोल्ड को चयनित टेक्स्ट पर लागू करने के लिए किसका प्रयोग? कंट्रोल बी का। और कंट्रोल आई का प्रयोग कहाँ किया जाता? इलेक्ट्रिक्स को चयनित पर लागू करने के लिए। और कंट्रोल डी चयनित वस्तु को डुप्लीकेट करना, यानी चयनित वस्तु को डुप्लीकेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? कंट्रोल डी का। अब कंट्रोल एफ का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। किसका? कंट्रोल एफ का। फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। कंट्रोल जी का प्रयोग कहाँ करते हैं? गिराइड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। कंट्रोल एच का प्रयोग कहाँ करते हैं? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। किसका प्रयोग? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। कंट्रोल एम का एक नए स्लाइड को डालना, यानी एक नए स्लाइड को डालेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एम का। और कंट्रोल एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक नई खाली स्लाइड खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल ओ का प्रयोग कहाँ करते हैं? ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल टी का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। कंट्रोल लेफ्ट एरर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्सर या शब्द को बाएं पिछले शब्द के आरंभ में ले जाने के लिए। कंट्रोल राइट एरर में कहाँ होता? कर्सर या शब्द को दाएं अगले शब्द को आरंभ में ले जाना। कंट्रोल डाउन एरर कर्सर शब्द को पैराग्राफ के अंत या अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। कंट्रोल अप एरर का प्रयोग कहाँ होते हैं? कर्सर शब्द को पंक्ति या पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाना। कंट्रोल डैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करने के लिए, यानी कंट्रोल डैल का डिलीट का शब्द को कहाँ करते हैं? कंट्रोल कर्सर के दाहिने शब्द को डिलीट करने के लिए।
कंट्रोल बैक स्पेस का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्सर के बाएं शब्द को समाप्त करने के लिए। किसका? बैक स्पेस का। कंट्रोल एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। और कंट्रोल होम का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ के लिए। किसका? होम का प्रयोग। कंट्रोल स्पेस बार का हार्ड लेवाइट टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के रूप में रिलेट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल F1 का प्रयोग कहाँ करते हैं? यह टास्क पेन को खोलता है। F1 का प्रयोग हेल्प को खोलता है। किसे? हेल्प को खोलता है। आल्ट कंट्रोल F2 का प्रयोग कहाँ करते हैं? नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। शिफ्ट इंसर्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेस्ट करने के लिए करते हैं। और F12 का प्रयोग यह सेव एएस को खोलता है। किसे? एएस को खोलता, सेव एएस को। कंट्रोल शिफ्ट डी का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान तारीख को डालता। कंट्रोल शिफ्ट डी यानी कंट्रोल और शिफ्ट साथ में डेट का प्रयोग, तो तारीख को डालता। अल्ट्रा शिफ्ट टी तो वर्तमान यानी समय को खोलता। किसे? समय को डालता। नंबरिंग वर्तमान डिफ़ॉल्ट के आधार पर प्रत्येक पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध पद 1 2 3 देता है। डिसर्ट इंडेक्ट यह फॉर्मेटिंग टूल वोल का टूल है जो बाएं मार्जिन हाशियारे को घटाता है। इंक्रीजिंग इंडेक्ट यह फॉर्मेटिंग टूल वोल का टूल है जो बाएं मैगजीन को बढ़ाता है। कंट्रोल यू का प्रयोग कहाँ करते हैं? चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंटिंग को बंद करने के लिए। कंट्रोल वाई का पिछले एंटर किए गए कमांड को दोहराना। किसे? वाई का प्रयोग। होम टैस्क की वर्तमान लिखी जाने वाली पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। एंड टैस्क की वर्तमान लिखी जाने वाली पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाना। कंट्रोल एंड का प्रयोग कर्सर को प्रस्तुतिकरण करने के अंतर ले जाना। पेज अप का प्रयोग पिछले प्रीवियस स्लाइड पर जाना यानी पेज अप पिछली स्लाइड पर जाना। पेज डाउन का प्रयोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाना या डाउन का नेक्स्ट पर, आपका पिछली। कंट्रोल लेफ्ट एरर का प्रयोग अगले शब्द के प्रारंभ के कर्सर को ले जाना। कंट्रोल राइट एरर का प्रयोग अगले नेक्स्ट शब्द के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। कंट्रोल अप एरर पिछले पैराग्राफ के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। कंट्रोल डाउन एरर का प्रयोग अगले पैराग्राफ के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। शिफ्ट लेफ्ट एरर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पिछले पत्र को चयनित करना। शिफ्ट राइट एरर का प्रयोग अगले पत्र को चयनित करना। शिफ्ट होम का प्रयोग वर्तमान पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चयनित करना। शिफ्ट एंड वर्तमान पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चयनित करना। F5 स्लाइड शो को देखना। F7 स्पेलिंग जांच करना। अब आता स्लाइड शो के दौरान प्रयोग होने वाली कुछ चीज। स्पेस बार अगले स्लाइड या अगले एनिमेशन पर जाना या माउस क्लिक। नंबर एंटर उल्लेखित संख्या के स्लाइड पर जाना। बी स्लाइड शो को प्यूज करना और ब्लैक स्क्रीन पर प्रदर्शित होना। फिर से शो और आरंभ करने के लिए बी को पुनः दबाया जाता है। डब्ल्यू का प्रयोग स्लाइड शो को पीएस करना और वाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होना। शो को पुनः आरंभ करने के लिए डब्ल्यू फिर से दबाया जाता है। एन का प्रयोग अगले स्लाइड या अगले एनिमेशन पर जाना। पी का प्रयोग पिछले स्लाइड या पिछले एनिमेशन पर जाना। एस के का स्लाइड शो को समाप्त करना। टैब का प्रयोग स्लाइड शो में अगले हाइपरलिंक तक जाना। शिफ्ट टैब का प्रयोग स्लाइड शो में पिछले हाइपरलिंक पर जाना। बाई टू के समस्या का संबंध है। ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा उनकी प्रतिस्थाई ढूंढना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। तो ये कुछ शॉर्टकट की थी जो आपको हमने इस वीडियो में बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।